और न केवल ये कहा, बल्कि जब से गांव-गांव में और जो प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, उनको लाल सिलेंडर दिखा दिया, तब से उनका घर घर जाकर के प्रचार बंद हो गया। अब केवल दूर से प्रचार कर रहे हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार वोट मांगा था उन्होंने, तब आपको फ्री सिलेंडर दिया था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने रुपए का हो गया? पहले 400 रुपए का था, आज 1000 का हो गया कि नहीं हो गया? जब पिछली बार वोट मांगा था तो फ्री दे रहे थे, और आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 का है कि नहीं है? इनके प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, एक प्रत्याशी तो मंच पर दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, एक बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और एक बीजेपी का नेता जो चुनाव लड़ रहा है, बताओ तेल मालिश करके वोट मांग रहा कि नहीं मांग रहा? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी तेल की सर पे चमटी भी कर लें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक कर लें, तब भी हमारा किसान और ये नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे। बताओ धुआंधार वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे? अभी कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रख रहे हैं, और आजकल शाम को मैं देखता हूं कि उनके घर की तरफ से धुआं उड़ता नजर आता है। और जब से 6वें चरण का वोट पड़ा है, आधी रात उठ करके धुआं मांग रहे हैं। पहले तो पुताई वाले लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के काले धुएं के धब्बे पोत रहे थे, अब पता लगा है वही पुताई वाले गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में पुताई और सजावट, तो बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी हवाई जहाज की, और हम परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में, तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ सांड चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं, पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने कि नहीं सताया? अब तो हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी आ गए हैं। बताओ कुश्ती जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जिसके साथ दारा चौहान हो वो बताओ कुश्ती कैसे हार सकते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, अपील करने आया हूं कि हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी, गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की मदद करना। जहां हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों को सिंचाई माफ कर रहे हैं, वहीं हमारे पुराने कर्मचारियों का पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं। जो हमारे जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग पहले राशन नवंबर तक दे रहे थे, अब चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं, और मार्च के बाद के लिए इन्होंने बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जिताओ, छड़ी और साइकिल को जिताओ, और आप 5 साल राशन पाओ। समाजवादी सरकार बनने पर न केवल 5 साल राशन मिलेगा, बल्कि राशन के साथ साथ समाजवादी सरकार में आपको सरसों का तेल भी 1 लीटर फ्री मिलेगा। 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देंगे बच्चों के लिए और चाय बनाने के लिए, और 1 किलो घी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी के लोग तो मुंह मीठा नहीं होने दिए। न नौजवानों को नौकरी मिली, न रोजगार मिला, न इन नौजवानों का मुंह मीठा हुआ, न फौज में भर्ती हुई। इसलिए समाजवादी सरकार में मिल्क पाउडर, घी, सरसों के तेल के साथ साथ चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको समय समय पर परेशानी उठानी पड़ती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले से 3 गुना
इस बार 1500 रुपया समाजवादी पेंशन अपनी गरीब माताओं को देकर के हम लोग मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। मऊ के लोगों जिताओगे, ये हमारे बीएड टेट वालों भूल तो नहीं जाओगे, अनुदेशक नियमितीकरण होने के लिए भूल तो नहीं जाओगे, दरोगा भर्ती वाले कहां चले गए, और ये फौज भर्ती वालों मदद करोगे, और हमारे बुनकर भाइयों बिजली की फ्लैट रेट करेंगे समाजवादी लोग, मदद करना आप लोग मदद करोगे। अब बताओ बीजेपी पे क्या वोट बचा? बीजेपी पे वोट नहीं बचा, उनका वोट तो सांड चढ़ गए, सांड। अब पछताए क्या हो तो बताओ, जब सांड चढ़ गए खेत। अब बीजेपी वाले पछता रहे हैं कि बताओ सांड है, बताओ पछता रहे कि नहीं पछता रहे। तो इसीलिए वो कहावत याद है कि अब पछताए क्या हो जब सांड चढ़ गए सब वोट। तो मदद करना हमारी पार्टी के सभी